नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आपने पहली इन्फिनेटिव की वीडियो देखी होगी मेरे चैनल पर, और आज इन्फिनेटिव की वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको बताता है स्टेनोग्राफर से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के बारे में। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जिनमें भी इंग्लिश आती है सभी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब कुछ ही टाइम बचा है आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए, और बहुत जल्द स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जो एमपी का व्यापम के एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, वो एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाले हैं। तो अपनी मेहनत बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा फ्रिक्वेंट तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, तो देखिएगा इन्फिनेटिव एक पार्ट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन आप सेकंड पार्ट पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से और प्यार से समझ में आएंगी सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिएगा इन्फिनेटिव मैंने आपको बता दिया था। इन्फिनेटिव क्या होता है, बेसिकली 2 + V1। ठीक है, 2 के बाद अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो ये क्या कहलाता है, V1 कहलाता है। जब मैंने आपको जीरंड करवाया था वहाँ पर मैंने आपको कुछ वर्ब्स लिखवाई थी जिनके बाद में हमेशा ही जीरंड का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स आपको लिख के दिए, इनके साथ में हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सी हैं ये वर्ब्स। देखिएगा, एडवाइस यानी कि सलाह देना, फॉरबिड यानी कि माफ़ कर देना, मेक यानी कि किसी को व्यक्ति से कोई काम अपन करवाते हैं तो मेक का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने उसे रुलाया, मैंने क्या कर दिया, उसको रोने वाला बना दिया, आई मेड हिम क्राई। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है मेक के साथ में। अलाउ यानी कि परमिशन देना, अलाउ के स्थान पर आप परमिट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, परमिट यानी भी क्या होता है, परमिशन देना, अलाउ करना। शो यानी क्या होता है, दिखाना या बताना। शो के साथ में हाउ टू का यूज़ किया जाता है। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1, लेकिन कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि शो हो गया, नो हो गया, इनके बाद में आप डायरेक्ट टू नहीं लगा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, हाउ टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि देखना, आई नो, मैंने लिखा आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। हाउ टू प्ले क्रिकेट, मुझे पता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है। अपन ऐसा नहीं बोलेंगे मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, ऐसा गलत हो जाएगा। आई नो टू प्ले क्रिकेट नहीं लिख सकता मैं लिखूंगा आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैं अभी सभी के को एग्जाम्पल बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है कोई भी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ठीक है, नो के साथ में भी किसका यूज करेंगे हम, हाउ टू का। अब देखिएगा, लर्न के साथ हम हाउ टू का भी यूज कर सकते हैं, हम टू का भी यूज कर सकते हैं, और V4 का भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आपको बता दूंगा मैं, देख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। लर्न के साथ में आप हाउ टू का भी यूज कर सकते हैं, लर्न के साथ में टू का भी यूज कर सकते हैं, और लर्न के साथ में V4 का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, आ रहा है समझ। आगे देखिएगा, इसके बाद फोर्स यानी क्या होता है, जबरन करना, किसी व्यक्ति को फोर्स कर देना। ऑब्लाइज यानी क्या होता है, कृतज्ञ होना, जैसे कि तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई या मैं बहुत ही कृतज्ञ फील कर रहा हूं, आई एम ऑब्लाइज्ड टू मीट यू। ठीक है, उस प्रकार से यूज किया था ऑब्लाइज का। ठीक है, अगला देखिएगा, फॉरगेट यानी कि भूल जाना, ऑर्डर यानी क्या होता है, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट यानी क्या होता है, आवेदन करना, अर्ज यानी क्या होता है, विनती करना, एनकरेज यानी क्या होता है, मोटिवेट करना, किसी को प्रोत्साहित करना, टीच यानी क्या होता है, सिखाना। टीच के साथ भी आप हाउ टू का यूज कर सकते हैं, और टीच के साथ टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, परसुएड यानी क्या होता है, राजी करना, परसुएड। और मैनेज यानी क्या होता है, मैनेज कर लेना, किसी भी चीज को कैसे भी अपने आप को उसके अनुकूल कर देना, किसी भी चीज के अनुकूल कर लेना, यानी कि मैनेज कर लेना। तो ये जितनी भी मैंने आपको वर्ब लिखाई हैं, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी मैंने आपको दे दिया, जैसे कि लर्न के साथ में आप जीरंड का भी यूज कर सकते हैं, तो इनके साथ में इन्फिनेटिव का यूज किया जा रहा है। देखिए, भले ही यहाँ पर आप देखेंगे आई नो हाउ टू प्ले, तो देखो यहाँ पर इन्फिनेटिव का तो यूज किया ही जा रहा है ना। 2 + V1 को क्या बोलते हैं हम, इन्फिनेटिव बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेना इन्फिनेटिव का यूज, ये आपने पढ़ा होगा 2 और 2 का फॉर्मेशन। ठीक है, 2 और 2 का फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा।
ठीक है, नेगेटिव की तरह ये सेंटेंस का काम करता है, टू एंड टू का। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ही इज टू वीक टू वॉक। तो वहां पर जो दूसरा वाला टू आता है वो इन्फिनेटिव की तरह काम करता है। जैसे कि देखना, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, तुम इतने ज्यादा जवान हो कि समझ नहीं सकते, मतलब अभी तुम बहुत छोटे हो। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, अभी तुम बहुत छोटे हो, ये सब चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। इसको अगर आप सो दैट से बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, यू आर सो यंग, यू आर सो यंग, सो यंग दैट यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट अंडरस्टैंड। ये पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूं सारी की सारी चीजें, ठीक है। मुझे आप बताइएगा आपको किसी और टॉपिक में भी अगर प्रॉब्लम हो। वैसे तो इंग्लिश पूरी खत्म हो गई है पेड ग्रुप को मिला करके, और ये जो इन्फिनेटिव रह गया था इसको मिला के सारी चीजें आज खत्म हो जाएंगी। इन्फिनेटिव का सफाया हो जाएगा पूरी तरह से, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिएगा दूसरा देख लीजिएगा, द प्लेट वॉज टू हॉट टू बी टच्ड, प्लेट इतनी ज्यादा हॉट है कि इसे टच नहीं किया जा सकता। ये क्या बन रहा है आपका, पैसिव इन्फिनेटिव बन रहा है। ये क्या बन रहा है, पैसिव इन्फिनेटिव। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, टू प्लस B1 क्या होता है, इन्फिनेटिव। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या होता है, पैसिव इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए पैसिव आपने बनाए ही होंगे, सामान्य सी बात है। जैसे कि मैंने बोला ही शुड प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय हिम, ऐसे ही बनाते हैं ना। आई हैव टू डू दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मी, ठीक है। तो वो आपने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। यहां पर देखिएगा, ही इज सो वीक अ बॉय, सॉरी ही इज टू वीक अ बॉय टू वॉक, मैं इतना कमजोर लड़का है कि चल नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको लिख लेना है, दोबारा से आप समझ लीजिएगा। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, द प्लेट वॉज टू हॉट टू बी टच्ड, प्लेट इतनी ज्यादा गर्म है कि इसे छुआ नहीं जा सकता। ही इज टू वीक अ बॉय, इसमें एक चीज पकड़ लेना, देखिए ऐसे नहीं लिखेंगे हम, कई बार गलती हो जाती है। इसको एक मिनट मिटाता हूं मैं इसे आपको समझाने के लिए, देखिएगा। इसमें अपन ऐसा नहीं लिख सकते, ही इज अ टू वीक बॉय, अ टू वीक बॉय, इस प्रकार से यूज नहीं किया जाएगा। ऐसी भी गलती एसएससी में आती है, इसको लिख लेना। मैंने आपको वैसे आर्टिकल में ही पढ़ाया हुआ है, देखिए सो हो, एज हो, टू हो, ठीक है। इनके बाद में क्या आता है, एडजेक्टिव आएगा, फिर आर्टिकल आएगा और फिर नाउन आएगा, ठीक है। जैसे कि बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़का, तो सो वीक या एज वीक या टू, और फिर एडजेक्टिव में क्या रहा है, वीक, फिर क्या आएगा, आर्टिकल आ और बॉय आ जाएगा, ठीक है। टू वीक अ बॉय, सो एज टू, ये शायद दिख रहा होगा आपको और दिखना भी चाहिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर भी लिख दूंगा आपको। ये सारी चीज आपको समझ में आई तो इसे मैं मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ एग्जांपल्स लिखने इनमें से आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक बार इधर और लिख देता हूं मैं, अगर नीचे नहीं दिखाई दिया हो तो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कहां तक कवर कर रहा है कैमरा। देखिएगा, सो टू एज प्लस वीक, सो वीक प्लस आ प्लस बॉय, सो वीक आ बॉय, टू वीक आ बॉय, एज वीक आ बॉय, ठीक है। टू हॉट आ प्लेट, टू हॉट आ प्लेट, याद रखिएगा साथ में अगर आप इसको लिख रहे हैं तो। अब जैसे कि देख लीजिएगा इन्फिनेटिव का यूज कैसे करना है इन वर्ब्स के साथ में। जैसे देखना, ही एडवाइज, देखना ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर, टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ही एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। तो देखिए इन्फिनेटिव आ गया, देखिए ही वर्ब कौन सी है, एडवाइज, इसके बाद में क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया, उसने मुझे सलाह दी टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ये क्या बन गया आपका, इन्फिनेटिव बन गया, ठीक है। कंसल्टिंग अ डॉक्टर नहीं होगा, क्या होगा, सीधा कंसल्ट अ डॉक्टर, ही एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। ये फॉरबिड यानी क्या होता है, मना कर देना, फॉरबिड यानी क्या होता है, मना कर देना, इनकार कर देना। जैसे कि उसने मुझे वहां जाने से मना कर दिया, तो ही फॉरवर्ड मी, ही फॉरवर्ड मी टू गो देयर,
ही फॉरवर्ड मी टू गो देयर, उसने मुझे वहां जाने से मना कर दिया। स्टार्टिंग में शायद मैंने इसको भूलना लिख दिया था, भूलना नहीं होता, फॉरगेट होता है भूलना, ठीक है। माफ करना नहीं होता, इसका मना करना होता है ना, शायद माफ करना बोल दिया था मैंने, मना करना होता है, ठीक है। ही फॉरवर्ड मी टू गो देयर, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कई बार, आप भी समझते हैं। ये देखिएगा मेक वाला तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, जैसे कि आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। तो देखिए लाफ अकेला लगेंगे, बेयर इन्फिनेटिव आएगा यानी कि विदाउट टू, यानी कि टू यहां पर छुपा हुआ है। आई मेड हिम टू लाफ, ये टू छुपा हुआ है, टू को लिखते नहीं है, सीधा लिखेंगे हम आई मेड हिम लाफ, ठीक है। और देखिएगा अलाउ, देखिएगा दे अलाउड अस टू ज्वाइन द पार्टी, टू ज्वाइन द पार्टी, उन्होंने हमें अलाउ किया कि हम पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, या दे परमिटेड अस टू ज्वाइन द पार्टी, दे अलाउड अस टू ज्वाइन द पार्टी। देखिए फिर से टू का यूज किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखिएगा, देखना इसको, देखिएगा शो का, दे शोड, देखिएगा दे शोड अस हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू कनेक्ट द वायरलेस कनेक्शन, द वायरलेस कनेक्शन, हाउ टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश लिख लीजिएगा, एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश अ वायरलेस कनेक्शन, ठीक है। उन्होंने हमको दिखाया कि वायरलेस कनेक्शन को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे स्थापित किया जाता है। तो शो के साथ में हम ये नहीं करेंगे, दे शोड अस टू एस्टेब्लिश अ वायरलेस कनेक्शन नहीं आएगा, शो के साथ में क्या आएगा, हाउ टू लग के आएगा। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे वायरलेस कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जाता है। ऐसी नो का देख लीजिएगा, नो को तो मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया, उसी को लिख लेना, ठीक है। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मुझे पता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा लर्न का, ठीक है, जैसे कि देखिए ना, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डांस, हाउ टू डांस, देखिएगा आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डांस, मैं डांस कैसे किया जाता है करना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं कि डांस कैसे किया जाता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डांस, एक चीज ये हो गई। अगला लिख लीजिएगा, आई वॉन्ट टू लर्न टू डांस, लर्न टू डांस, ये भी सही है। एंड आई वॉन्ट टू लर्न डांसिंग भी सही है, आई वॉन्ट टू लर्न डांसिंग भी सही है। पढ़ लेना गाइस, बहुत मैं कह रहा हूं बहुत ही ब्रिलियंट मौका है आपके पास में। इस बार जॉब नहीं लगी तो फिर पता नहीं कब लगेगी आपकी जॉब, बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल से इसकी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिएगा फोर्स, जैसे कि देखना, दे फोर्स्ड मी, दे फोर्स्ड मी टू साइन, दे फोर्स्ड मी टू साइन दी डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने जबरन मुझसे क्या करवाए, डॉक्यूमेंट, उन्होंने जबरन मुझसे क्या करवाए, डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करवाए। दे फोर्स्ड मी टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं क्या करूं, डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करूं, ठीक है। अगला देखना, इसको ऑब्लाइज्ड के साथ में, ठीक है। ऑब्लाइज्ड यानी मजबूर भी कर देना होता है, ठीक है, कृतज्ञ भी होता है, खुश भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू गो, या आई वॉज, या मैं बोलूँ आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम ऑब्लाइज्ड टू मीट यू, मीट यू, ठीक है। मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस करता हूँ तुमसे मिल करके, आई एम ऑब्लाइज्ड, प्रसन्नचित्त हूँ मैं, इस प्रकार से। या मैं
आभार व्यक्त करता हूं आपको, ठीक है। और मजबूर करना भी होता है, जैसे कि सर्कमस्टेंसेस ऑब्लाइज्ड मी टू गो, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं चला जाऊं, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। अगला देखिएगा फॉरगेट, ठीक है। जैसे फॉरगेट का सिंपल ही है, ठीक है, ही फॉरगेट टू रिमेंबर दिस, ठीक है, वह इसे याद करना भूल गया, ही फॉरगेट टू रिमेंबर दिस, या ही फॉरगेट टू गो देयर, ही फॉरगेट टू गो देयर, ठीक है। आप ऐसा भी, ही फॉरगॉट टू गो देयर, आप ऐसा भी इसे बना सकते हैं। ऑर्डर आपने बोला ही है, ठीक है, द प्रिंसिपल ordered, the principal ordered the students, the principal ordered the students to come to school on time, the principal ordered the students to come to school on time। तो ये क्या बन गया आपका, इन्फिनेटिव बन गया। रिक्वेस्ट से भी बन जाएगा, ये अर्ज से भी बन जाएगा, एनकरेज से भी बन जाएगा, टीच से भी बन जाएगा, परस्यूट से भी बन जाएगा, ठीक है। देखना, जैसे कि आई एनकरेज्ड, एनकरेज से बना के बताता हूं आपको, आई एनकरेज्ड हिम टू वर्क हार्ड फॉर दिस जॉब, वर्क हार्ड फॉर दिस एग्जाम कर देता हूं, ठीक है। मैंने उसको एनकरेज किया कि वो हार्ड वर्क करे इस एग्जाम के लिए, आई एनकरेज्ड हिम टू वर्क हार्ड फॉर दिस एग्जाम। अब आपका क्या काम है, बाकी के जो बचे हैं, परसुएड बचा हुआ है, टीच बचा हुआ है, अर्ज बचा हुआ है, रिक्वेस्ट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बना के बताएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे से बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये करके बताना है। मैनेज का और बता देता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, my brother managed to get in the crowded bus, मतलब मेरे ब्रदर ने मैनेज कर लिया कि कैसे ही मैनेज करके वो भीड़ भाड़ वाली बस में चढ़ गया, भीड़ से भरी हुई बस में वो अंदर प्रवेश कर गया, उसने मैनेज कर लिया। माय ब्रदर मैनेज्ड टू गेट इन द क्राउडेड बस, माय ब्रदर मैनेज्ड टू गेट इन द क्राउडेड बस। आगे समझे, तो ये इन्फिनेटिव होते हैं, ठीक है। पैसिव में भी आपने किया होगा इन्फिनेटिव, जैसे कि एक पैसिव का एक बना के बता देता हूं आपको मैं, पैसिव इन्फिनेटिव बोल देते हैं उसको, ठीक है। वो पैसिव ही होता है, सिंपल है। इन्फिनेटिव का पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव इन्फिनेटिव। देखिए मैं बता देता हूं आपको, है ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, देखो, आई हैव टू डू, देखिए क्या लग रहा है, ये आपका क्या लग रहा है, ये ठीक है, इन्फिनेटिव हो रहा है। आई हैव टू डू दिस वर्क, पैसिव क्या बन जाएगा, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मी। पैसिव है यार, आने चाहिए, बहुत इजी है, आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक और देख लीजिएगा, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, क्या बनेगा इसका, आई वॉन्ट क्रिकेट टू बी प्लेड। आ गया समझ में, काफी इजी है। तो ये क्या हो गया आपका, देखो ये इन्फिनेटिव है, ये पैसिव इन्फिनेटिव हो गया, ये इन्फिनेटिव है, ये पैसिव इन्फिनेटिव हो गया, पैसिव इन्फिनेटिव पैसिव इन्फिनेटिव, ठीक है। चलिए अब अगला देखिएगा आप, जो लास्ट टॉपिक है इसमें, परफेक्ट इन्फिनेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये हालांकि मैं पैसिव में करवा चुका हूं, लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिएगा परफेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव भी लिखा हुआ है, मैं यहां पर बस परफेक्ट लिख देता हूं, परफेक्ट इन्फिनेटिव। देखिए परफेक्ट इन्फिनेटिव कैसे बनते हैं,
देखिए परफेक्ट इन्फिनेटिव के लिए जो आपका सेंटेंस है वो ऑलरेडी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। और परफेक्ट इन्फिनेटिव के अंदर ये वर्ब आपको जरूर दिखाई देंगी, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन जरूर दिखाई देगा। देखो मैं आपको बना के बताता हूँ। देखिए सब्जेक्ट का थिंक, से, कंसीडर, बिलीव, सपोज, ये वाली वर्ब आपकी आएंगी। देन हम क्या बना सकते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा जैसे कि मैंने लिखा पीपल से, पीपल सेड, ठीक है, पीपल सेड ही, देखिए पीपल सेड ही किल्ड हिज फादर, किल्ड हिज फादर भी हो सकता है, हैड किल्ड हिज फादर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखो पीपल सेड दैट भी आप लगा सकते हैं, पीपल सेड दैट, पीपल सेड दैट ही किल्ड हिज फादर, या पीपल सेड दैट ही हैड किल्ड हिज फादर। परफेक्ट भी आ सकता है। देखिए जो स्टार्टिंग का सेंटेंस है वो तो इस प्रकार से काम कर रहा है, यहां पर आप देखिएगा सब्जेक्ट प्लस थिंक हो सकता है, से हो सकता है, कंसीडर हो सकता है, बिलीव हो सकता है, सपोज हो सकता है, फिर क्या आएगा आपका दैट आएगा, फिर एक सेंटेंस आपका होगा जो कि या तो परफेक्ट होगा सेंटेंस, या कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, या फिर क्या होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये शर्त है, तब आप परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि पीपल सेड दैट ही किल्ड हिज फादर। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको परफेक्ट इंफिनिटिव से कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहां से हम उठाएंगे, इसको ही से उठाएंगे, ही इज सेड, सॉरी ये पास्ट में चल रहा है, ही वॉज सेड। अब देखिए किल्ड हिज फादर लिखा हुआ है, तो इसको हम बदल देंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव में। परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही वॉज सेड टू हैव किल्ड हिज फादर। जीरंड में याद रखना, ठीक है, जीरंड में कुछ वर्ब होती हैं, तभी हम परफेक्ट जीरंड का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हैविंग बीन बीटन ही डाइड, ठीक है, पिट चुकने के बाद वह मर गया, ठीक है। इस प्रकार से हम, ठीक है, यूज करते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे कि मैंने बोला आई एम हैप्पी, इसको भी देख लीजिएगा, आई एम हैप्पी एज आई मेट यू, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा था। देखो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं क्योंकि मैं तुमसे मिला था, या आई हैव हैड मेट यू, तुमसे मैं मिल चुका हूं इसलिए मैं खुश हूं, या तुमसे मैं मिल चुका था इसलिए मैं खुश था। तो इसको आप परफेक्ट इन्फिनेटिव से कैसे बनाएंगे, आई एम हैप्पी टू हैव मेट यू, तुमसे मिल चुकने के बाद मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी कि मैं तुमसे मिल चुका हूं, आई एम हैप्पी टू हैव मेट यू, इसको भी याद रखिएगा। और लिखता हूं मैं एग्जाम्पल। भाई मेहनत मैं भी कर रहा हूं, मेहनत आप करो, शेयर कर दिया करो यार वीडियो को। स्टेनोग्राफर का अच्छा चैनल है यार अपना, एटलीस्ट पढ़ाता भी है इस चैनल पर कोई इंसान, तो उसकी थोड़ी सी आप मदद कर देना, नहीं तो फिर ज्ञान तो हम देंगे ही आपको बैठ के कैसे कैसे करने का, ठीक है। अगला देख लेना, देखना, दे कंसीडर, दे बिलीव दैट देखो, दे बिलीव दैट गांधी जी हैड डन ग्रेट वर्क, ठीक है। दे बिलीव दैट गांधी जी हैड डन ग्रेट वर्क। अब इसको आप पैसिव से बनाओ, कैसे बनाएंगे, परफेक्ट इन्फिनेटिव से आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए गांधी जी को उठाएंगे, जैसे कि यहां पर ही को उठाया था, तो गांधी जी। अब यहां पर ये कौन सा टेंस है, दे बिलीव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज आ जाएगा। फिर बिलीव की थर्ड फॉर्म आएगी बिलीव्ड, ये पैसिव भी काम कर रहा है, ठीक है। गांधी जी इज बिलीव्ड
टू हैव डन ग्रेट वर्क, टू हैव डन ग्रेट वर्क। आ गया समझ में कैसे बनाते हैं? और देखिएगा एग्जांपल, अब आप बना के बताइएगा और कमेंट में मुझे लिख देना, और ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा पूरी तरह से खत्म, फिनिश। ठीक है, देखना, वी सपोज, ठीक है, वी सपोज दैट, ठीक है, इंडिया, वी सपोज दैट will have won the match, will have won the match। ये परफेक्ट आ रहा है, इसमें तो बना दीजिए। कैसे बनेगा? इंडिया इज, आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। वी सपोज दैट इंडिया विल हैव वॉन द मैच। और एक और देखना, जैसे कि देखना, दे थॉट, नहीं, दे थिंक या पीपल थिंक लिख देता हूं मैं, पीपल थिंक दैट राम हैज गॉट फर्स्ट प्राइज। ठीक है, राम हैज गॉट फर्स्ट प्राइज, पीपल थिंक दैट राम हैज गॉट फर्स्ट प्राइज। इसको आपको बनाना है दोनों को परफेक्ट इन्फिनेटिव से। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस को, और ये खत्म हो जाता है आपका इन्फिनेटिव पूरी तरह से। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, गूगल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, इन्फिनेटिव प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत इसमें से नहीं आएगी। ठीक है गाइज, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।